ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय घाना में वहां की संसद को संबोधित कर रहे हैं। वहां नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि घाना की यात्रा उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री इस समय घाना की संसद को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। रीजनल मीटिंग फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस this September. This demonstrates our shared belief that the world is one family. Distinguished members, over the past decade, India has seen a major transformation. The people of India have reposed their faith in peace, security, and development. Last year, they re-elected the same government for the third consecutive time. Something that happened after more than 6 decades. Today, India is the fastest growing emerging economy. On the foundations of stable polity and good governance. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घाना के उपराष्ट्रपति जे नाना ओपोको अगेमांग के साथ अक्रा में क्वामे नक्रुमा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। ये स्मारक घाना के प्रमुख नेता ओसा गयोफो डॉक्टर क्वामे नक्रुमा को समर्पित है। ये परिसर वो स्थान है जहां 1957 में घाना की ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वाधीनता की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज रात त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचेंगे। श्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालो और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। वे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत का समर्थन न करने पर पश्चिमी देशों पर सवाल उठाया है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने में अधिक एकीकृत वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया। अमेरिका के वाशिंगटन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सच्चाई है कि अक्सर देश जब तक खुद आतंकवाद का शिकार नहीं होते, वे इसे पीड़ित देशों के लिए आवाज नहीं उठाते। सरकार ने कई पाकिस्तानी अभिनेताओं और क्रिकेट खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर फिर प्रतिबंध लगा दिया है। सूत्रों के अनुसार तकनीकी कारणों की वजह से लोग कुछ घंटों के लिए इन अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इस वर्ष मई में भारत विरोधी दुष्प्रचार और भड़काऊ सामग्री फैलाने के लिए कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी गई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडिया पोस्ट में बड़ा तकनीकी बदलाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में श्री सिंधिया ने कहा कि संगठन में पहली बार प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी इंडिया पोस्ट में नवाचार तथा उन्नत तकनीकी उपायों पर काम करेगा। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इसी समय ये साक्षात्कार यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत ने 5 विकेट पर 310 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 343 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।